वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली 2022 जो जल्द ही आने वाली है, उसमें हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और 6वें चरण की नियोजन प्रक्रिया में क्या क्या नियम कानून थे, टीचर्स बनने के लिए क्या क्या नियोजन प्रक्रिया थी और जो 7वें चरण में हमें उसमें क्या बदलाव या संशोधन देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर आज की वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जहां तक पता है कि 6वें चरण की जो नियोजन की प्रक्रिया थी वो 2019 से ही स्टार्ट हुई थी और लगभग वो 2.5 साल चली है और हाल ही फिलहाल में वो आपके कंप्लीट हो चुकी है 6वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया। और 6वें चरण में अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे थे या जो भी शिक्षक बने हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी कि अगर आप फर्स्ट से 5th तक का सामान्य कैटेगरी के शिक्षक बोलते थे इसको, सामान्य शिक्षक, तो अगर फर्स्ट टू 5th के आप शिक्षक बनना चाहते थे तो इसमें आपको 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ आपका एजुकेशनल कोर्स, सपोज आपका अगर बीएड है, बीटीसी है या डीएलएड है, इस तरह का आपका एजुकेशनल कोर्स है तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपका बीटेक या सीटेट आपका दोनों में से कुछ भी एक क्लियर होना चाहिए था। तो इसके आधार पर ही आपकी जो थी मेधा सूची बनती थी और फर्स्ट टू 5th के लिए टीचर जो थे वो चुने जाते थे। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं फर्स्ट टू 5th में तो ये क्राइटेरिया आपके 6वें चरण में थी। और 6 to 8 में अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो 6 to 8 के लिए क्या क्राइटेरिया थी कि आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपका एजुकेशनल कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए, एजुकेशनल कोर्स जैसे डीएलएड या बीएड। तो इसके साथ ही साथ आपका बीटेट और सीटेट की यहाँ भी डिमांड थी कि बीटेट या सीटेट में से कोई भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर मेधांक के द्वारा, अगर आपका मेधांक हाई है या कट ऑफ जितना गया है, वैकेंसी कितनी आई है, उसके ऊपर आपका मेगा अंक बनता है और काउंसलिंग होती है, देन आप उसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये थी आपकी 6वें चरण की प्रक्रिया। 6वें चरण में ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया थी और जो था इसके आधार पर आपको मेधा सूची के आधार पर आपको चुना जाता था। बट 7वें चरण में हमें क्या क्या अभी संशोधन देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 7वां चरण जो है हमें जल्द ही देखने को मिलेगा क्योंकि शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि जल्द ही वो 7वें चरण की वैकेंसी के लिए निकालेंगे नोटिफिकेशन। एंड वो जो है 7वें चरण की वैकेंसी वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से होने वाली है। तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि सुपर टेट, जैसा कि आप सभी लोग मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को टीचर बनना है तो आपका बीटेट सीटेट क्लियर होने के बाद आपको सुपर टेट का एक फाइनल एग्जाम होता है और उसमें 14 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना पड़ता है और सुपर टेट के माध्यम से ही वहां पर यूपी में आपके टीचर्स बनने के लिए सिलेक्शन होता है। बट बिहार में अभी तक ऐसा कोई भी नियम नहीं आया था, बट अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि 7वें चरण से सुपर टेट स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे संशोधन हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। बट शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है, कोई भी सूचना या पत्र इस तरह से जारी नहीं हुआ है कि सुपर टेट होगा या नहीं होगा। और आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कि सुपर टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था मेगा अंक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता था। बट क्या था 2005-4 के जो अभ्यर्थी थे अप्लाई करना चाहते थे उनके मार्क्स क्या है बहुत ही पहले जो स्कोरिंग था वो कम आता था, 65 to 70% बहुत हाई मार्क्स कहलाते थे। बट डे बाय डे जो है वो परसेंटेज का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। अभी के जो बच्चे पास होते हैं 11, 12 या 20, 22, इसके बाद से जो है अभी 90% तक भी मेधांक बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो पिछले अभ्यर्थी हैं यानी 2005-4 ये सब के, उन लोगों का क्या है मेधा सूची वो बहुत ही मेधांक क्या है कम बनता है। तो अगर सुपर टेट होता भी है तो एक अच्छी बात है कि जो एलिजिबल होंगे जो अभ्यर्थी वही सेलेक्ट होंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि
क्योंकि अगर टीचर बनना है तो हर एक को एक समान लेवल पर लाने के लिए एक एग्ज़ाम होना ही चाहिए। और या तो इसके अलावा आपका जो टेट या सी टेट होता है, बी टेट या सी टेट होता है, उसको भी सरकार क्या कर सकती है, प्राथमिकता दे सकती है कि इसके आधार पर भी आपका सिलेक्शन कर सकते हैं कि बी टेट और सी टेट में आपने कितना स्कोर किया है, उसको भी वरीयता दे सकती है। उसके ऊपर भी हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें, इससे हम लोग को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जहां तक रही बात सुपर टेट की, तो अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, सिर्फ ये कयास लगाया जा रहा है। एंड नेक्स्ट है ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज तरीके से प्रोसेस जो होगा, आवेदन की प्रक्रिया वो क्या है उसको समझेंगे। तो ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज जो है वो, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि जो 7वें चरण की नोटिफिकेशन है, जो 7वें चरण की बहाली होगी, वो सेंट्रलाइज तरीके से एवं ऑनलाइन आवेदन के द्वारा की जाएगी। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो स्टेट लेवल पर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, ऐसा बताया गया है। तो इससे क्या होगा कि पहले बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे बहुत जगह से अप्लाई कर देते थे, अलग अलग नगर निगम से पंचायत स्तर पर बहुत सारे जगह से अप्लाई करते थे। इससे क्या है, वो 2-3 जगह से चुन लिए जाते थे और जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे, जिनको रियल में आवश्यकता थी, जो एलिजिबल थे, वो वंचित रह जाते थे और एक ही अभ्यर्थी 2-3 जगह से सिलेक्ट हो जाते थे। बाद में उनको चूज तो एक ही जगह करना पड़ता था, बाकी सीट क्या थी इस तरह से रिक्त रह जाती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज तरीके से इस बार आवेदन हमें देखने को मिलेगा। ये तो आपकी जो है खबर पक्की है कि इस बार 7वें चरण में 7th फेज में आपका ऑनलाइन आवेदन होगा एंड सेंट्रलाइज तरीके से होगा, अर्थात वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको एक ही जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं, 2-3 जगह से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह से। एंड देन क्या है, नेक्स्ट है टेट और एकेडमिक, अर्थात 7th फेज में हमें किसको मानक बना के सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी कि बी टेट या सी टेट के अंकों को, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि बी टेट या सी टेट के अंकों को भी आधार बना के सिलेक्शन की प्रक्रिया या मेधांक का निर्माण किया जा सकता है, ऐसी भी संभावना देखने को मिल सकती है। तो इसमें मेरा सजेशन है, ऐसा मेरा पर्सनल ये है कहना है कि एकेडमिक को जो है शिक्षा विभाग को ध्यान उतना नहीं देना चाहिए, टेट या बी टेट को ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो स्कोरिंग लेवल है डे बाय डे बच्चों के इंक्रीज हो रहे हैं। तो इससे क्या है, पहले के जो अभ्यर्थी है वो कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबको एक लेवल पर लाने के लिए या तो सुपर टेट का एग्जाम कराना चाहिए या तो सी टेट या बी टेट में से किसी एक को मानक बनाना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो रही बात मेधांक एंड कट ऑफ की, कि मेधांक आपका कितना बनता है तो आप सेलेक्ट होने के आपके चांसेस हैं, और कितना लो कट ऑफ जो है, किस किस कैटेगरी में कितना लो कट ऑफ जाता है या कितना आपका मेधांक रहता है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो मेधांक का क्या है प्रोसीजर, आपको जैसा कि मालूम है कि 1st to 5th एंड 6th to 8th के जो टीचर्स बनते हैं वो मेधांक के अकॉर्डिंग ही चुने जाते हैं। तो मेधांक जो है वो लो कट ऑफ जो है वो मायने रखता है कि वैकेंसी कितनी आती है। अगर आपका वैकेंसी ज़्यादा आती है तो आपको कम मेधांक पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जहाँ तक रही बात कि लो कट ऑफ की, तो हर कैटेगरी वाइज आपका जो है कट ऑफ वो अलग अलग जाता है। हाई कट ऑफ में आपका 90 के ऊपर भी आपका जाता है। एंड जहाँ तक बात रही लो कट ऑफ की, तो लो कट ऑफ में सबसे कम में आपका 50+ के ऊपर के भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी आती है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो 6वें चरण की नियोजन प्रक्रिया हुई थी उसमें कम से कम 50,000 के करीब क्या है वैकेंसी, अभी भी जो पद है वो रिक्त रह गए हैं। तो 50,000 जो वैकेंसी अभी उसमें पद रिक्त रह गए हैं उनको 7वें चरण में जोड़ने की भी संभावना बताई जा रही है। तो इसमें भी ज़्यादातर क्या है महिलाओं की सीट खाली है जो कि 7वें चरण में जुड़ेगी। तो 7वें चरण में अगर उसको जोड़ दिया जाता है तो इस बार संभावना बताई जा रही है
कि 1 लाख से ऊपर हमें ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका कट ऑफ जो है मेधांक अगर 50 के ऊपर भी बन रहा है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। एंड आपने कितना स्कोर किया है और किस तरह से आपको मेधांक निकालना है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके। एंड वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे मेधांक निकाला जाता है, आपको परसेंटेज कितना बन रहा है। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताएं कि आपका कितना मेधांक है। अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो अपने स्कोर बता सकते हैं कि आपका 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में या एजुकेशनल कोर्स में कितने मार्क्स हैं, तो किस तरह से मेधांक निकालना है, मैं भी आपको हेल्प कर सकती हूँ उसमें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।